Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. ये जो राम पुनियानी जैसे झूठे लोग हैं, वो कहते हैं कि औरंगजेब सेकुलर था। हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों के लिए ग्रांट्स दिए थे। तो साहिल भाई, मैं आपको कहता हूं, इनको अम का भी पता नहीं है। इन्होंने अपने जिंदगी में कभी मुगल फरमान देखा नहीं होगा, मुगल अखबार देखा नहीं होगा। इनके सामने अगर मुगल फरमान और मुगल अखबार रखा जाए तो ये मुंह में लेके चबा के देखेंगे उसको, जानने के लिए ये क्या है। तो औरंगजेब अपने अखबार में कहता है कि दर मजहब मुसलमाने बुद्ध खानेरा दीदन हम खूब निस्त, मतलब इन इस्लाम इवन टू लुक एट अ टेम्पल इज नॉट गुड और इज अ सिन। तो आप खुद सोचिए, जो आदमी ऐसा कहता है वो एक भी टेम्पल को ₹1 का भी डोनेशन देगा क्या? इम्पॉसिबल चीज है। ये केशवराय का टेम्पल 1670 में औरंगजेब ने गिराया और उसकी जगह पे मस्जिद बांधा जो आज भी खड़ी है। और केशवराय की जो मूर्ति थी उसको बेगम साहिब की मस्जिद करके आगरा में मस्जिद है, उसके सीढ़ियों के नीचे डाला ताकि लोग उसको रौंदे, और वो मूर्तियां आज भी मौजूद है वहां पे। इसका जिक्र आता है मासिर आलमगीरी, जो औरंगजेब का ऑफिशियल हिस्ट्री है, फारसी पेज नंबर 95-96 में। अब देखते हैं कि औरंगजेब का पॉलिसी क्या था, या औरंगजेब का ऑब्जेक्टिव क्या था, या औरंगजेब के राज्य का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये मासिर आलमगीरी की एंट्री है। ये एंट्री है बैटल ऑफ वसंतगढ़ नियर सातारा। सातारा महाराष्ट्र में वसंतगढ़ का किला था। उसमें उस किले पे औरंगजेब ने हमला किया 19 अक्टूबर 1699 को। तो उस हमले के दौरान जो औरंगजेब ने कहा उसका जिक्र मासिर आलमगीरी में आता है। वो पर्शियन ऐसा है, पेश निहाद हिम्मत ए मा अज इन हरकत ए बा बरकत जज गजा अम्र नीस्त मर जाते अल्लाह व रसूल। उसका मीनिंग ऐसा है, माई ऑब्जेक्ट इन दिस जर्नी, मतलब मेरा ये जब काम चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज नथिंग एक्सेप्ट होली वार, यानी गजा यानी जिहाद। मेरा ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट जिहाद। किस लिए? टू प्लीज अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद। नेक्स्ट मॉर्निंग आई शैल माउंट माई हॉर्स टू कंडक्ट द असॉल्ट एंड रेज माई बैनर टू स्ले द इनफाइडल्स, यानी कि काफिर। ये लिखा हुआ है मासिर आलमगीरी, पर्शियन, पेज नंबर 410-411। तो इससे आपको पता चलेगा कि औरंगजेब का ये सब जो चल रहा है तो वो किस लिए चल रहा था। मतलब उसकी जो सोच है वो वही इस्लाम वाली सोच, अल्लाह और रसूल वाली सोच थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑफिशियली जो है वो लिखा हुआ है। उसके शब्द है जो मासिर आलमगीर में लिखे हुए। उसके बाद जो बादशाह हुए शाहजहां और जहांगीर, वो भी औरंगजेब जैसे ही थे। उन्होंने भी मंदिर तोड़े, ये सब काम उन्होंने भी किए, लेकिन जिजिया उन्होंने फिर से चालू नहीं किया। लेकिन औरंगजेब ने 1679 में जिजिया फिर से चालू किया। और उसने जिजिया क्यों चालू किया उसका जिक्र इसमें आता है मासिर आलमगीरी में। उसका रीजन क्या था वो आता है मासिर आलमगीरी में। और उसमें कुरान 929 कोट किया हुआ है। कुरान आयत 929 उसके कुरान 929 जी जी। अभी यहां से वो आयत चालू होती है, हत्ता युतु अल। उसका अंग्रेजी ऐसा है, एज ऑल द एम्स ऑफ द रिलीजियस एम्परर दैट इज औरंगजेब were directed to the spreading of the law of Islam and overthrow of the practice of the infidels, he issued orders to the high Diwani officers that from 2nd April 1679, in obedience to the Quranic injunction, till they pay mutation money jizya with the hand of humility, Quran 929, and in agreement with the canonical traditions, jizya should be collected from the infidels, that is the zimmis, of the capital and the provinces. Many of the honest scholars of the time were appointed to discharge the work of collecting jizya. बराबर एकदम मुकम्मल तौर पे कुरान की इस आयत को फॉलो कर रहा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जिजिया इसीलिए लिया जाता है
कि ये बहुत एग्जॉर्बिटेंट टैक्स होता है, मतलब बहुत जुल्मी टैक्स होता है, तो लोग तंग आके इस्लाम एक्सेप्ट करे, इसलिए जिज़्या लिया जाता है। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। जो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जो गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चे थे, उनका जो कत्ल हुआ वो कैसे हुआ। जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर का भी कत्ल किया गया। तो पहले वो देखते हैं। तो उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को और सभी नॉन मुस्लिम्स को, उसका एक जनरल ऑर्डर है टू डिमोलिश हिंदू स्कूल्स, टेम्पल्स एंड प्रोहिबिट हिंदू फ्रॉम प्रोफेसिंग द फेथ पब्लिकली। ये आता है 9 अप्रैल 1669 को। इसका जिक्र है मासिर आलमगीरी फारसी पेज नंबर 81 में। मतलब इस्लाम के बाहर जो लर्निंग है वो सब मिसगाइडेड होता है, वो सब वाइल होता है। इसलिए हिज मैजेस्टी, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels। मतलब जो भी स्कूल और टेम्पल से काफिरों के उनको सब गिरा दिया जाए, ऐसा औरंगजेब ने ऑर्डर जारी किया। एंड विद द utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers। मतलब तुरंत फौरी तौर पे हिंदुओं को पब्लिकली अपना धर्म, अपना मजहब का पालन करने से रोका जाए। यह औरंगजेब का ऑर्डर है। हाँ भाई, राम पुनियानी जी कहा, एक पैर आपकी वैसे भी कब्र में है, कितना झूठ फैलाओगे। मतलब अभी तक हमने देखा कि औरंगजेब क्या था, कैसा था, उसके रिलीजियस पॉलिसीज कैसे थे। तो आगे ऐसा हुआ कि जो कश्मीरी पंडित थे, ये सब कन्वर्जन का और प्रोसिक्यूशन का ये सब मामला कश्मीर में भी चल रहा था। मतलब वहां के जो औरंगजेब के गवर्नर थे, वो वहां पे कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से मुसलमान कर रहे थे। तो कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने कहा कि शेर अफगान खान नाम का जो औरंगजेब का वाइसरॉय है कश्मीर में, जो गवर्नर है, वो धड़ल्ले से कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम आपके पास आए, आपकी हेल्प लेने के लिए, आपके शरण में आए हैं। तो उस टाइम पे तेग बहादुर अपने जो छोटा लड़का था उनका, गोविंद सिंह तभी छोटे थे, उनसे खेल रहे थे। तो कश्मीरी पंडितों की बात सुनते हुए वो एकदम विचार में पड़ गए कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। तो गोविंद सिंह जो छोटे थे, उन्होंने पूछा कि आप इतने विचार में क्यों है, आप ऐसा क्यों, इतना गहरा विचार क्यों कर रहे हैं। तो तेग बहादुर ने कहा कि माय सन, मेरे बेटे, यू नो नथिंग येट, आपको अभी, आप बहुत छोटे हो, आपको ये पता नहीं है, यू आर स्टिल अ चाइल्ड, दिस मैटर ऑन विच द कश्मीरीज हैव कम इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। ये बहुत ही संगीन मसला है। द वर्ल्ड इज ग्रीव्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ द टर्क्स। मतलब मुसलमानों के कारण पूरा जो वर्ल्ड है वो अभी त्रासदी में है। नो ब्रेव मैन इज नाउ टू बी फाउंड। एक भी ऐसा सुरमा नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके। ही हु इज विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ शैल फ्री द अर्थ फ्रॉम द बर्डन ऑफ द मोहम्मदन्स। एक ऐसा जो सुरमा होगा, जो अपना बलिदान देगा, उसी से ये सब जो चल रहा है वो बंद होगा। ऐसा गुरु तेग बहादुर ने छोटे गोविंद सिंह को कहा। तब गोविंद सिंह जी ने कहा, बहुत छोटे थे वो, तो वो कहा कि आपसे बड़ा सुरमा इस कार्य के लिए कौन हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर ने ऐसा जान लिया कि ये शायद डिवाइन, मतलब भगवान ही बोल रहा है गुरु गोविंद सिंह के मुख से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कार्य मैं ही अपने कंधे पे लेता हूं। और उन्होंने जो कश्मीरी पंडित आए हुए थे उनको कहा कि तुम औरंगजेब के पास जाओ और उसको बोलो कि पहले गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना के दिखाए, और अगर तुम उसमें सक्सीड हो गए, अगर तुमने उनको मुसलमान बना दिया, तो फिर हम खुद से इस्लाम को कबूल करेंगे। ऐसे गुरु तेग बहादुर ने सलाह दी कश्मीरी पंडितों को। हाँ हाँ। ओके। तो वो औरंगजेब का और भी एक कारण था। जो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर पे मतलब उसका गुस्सा था। ये जो सिख लोग हैं वो गुरु तेग बहादुर को सच्चे पातशाह बोलते थे। तो औरंगजेब को ऐसा लगता था कि मैं पातशाह हूं और सच्चे पातशाह बोल रहे हैं गुरु तेग बहादुर को। तो उसके कारण भी मतलब औरंगजेब का गुस्सा था गुरु तेग बहादुर पे। तो जब ये कश्मीरी पंडित गए औरंगजेब के पास,
तो औरंगजेब ने उनको बोला, उस कमेटी को, कश्मीरी पंडित के, कि तुम्हारे गुरु को कहो मुझसे आके मिले, वो अगर मुसलमान नहीं हुए तो एटलीस्ट कुछ मिराकल तो वो दिखा देंगे हमको, तो बुलाओ उनको। ऐसे औरंगजेब ने न्योता दिया गुरु तेग बहादुर को। तो इवेंचुअली गुरु तेग बहादुर दिल्ली गए और औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अच्छा, वहां पे ये गुरु तेग बहादुर साहब जो थे, हाँ ये कहाँ, पंजाब में सिचुएटेड थे या किधर थे? हाँ, वो ऊपर जो शिवालिक हिल है ना, कश्मीर के पास, या पंजाब अच्छा, में। पास ही है। ओके। हाँ, पास ही है, वहां वहां ये थे, आनंदपुर करके गांव था, वहां पे है, वहां पे थे। तो वो दिल्ली आ गए, और उनकी बहुत सारी डिबेट्स भी हुई औरंगजेब के साथ। और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, तो इन लोगों ने मना कर दिया उनको। ये सब जो मैंने पहले नाम बताया था, जिन्होंने सिख हिस्ट्री का, सिख सोर्सेस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, द सिख रिलीजन, इसके वॉल्यूम 4 में पेज 368 ऑनवर्ड्स ये सब आता है। ये सब सिख रिसोर्सेस से लिया गया है। तो ओके। आगे क्या हुआ कि औरंगजेब ने उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो 10 नवंबर 1675 को उनके साथ जो उनके डिसाइपल्स, यानी कि उनके शिष्य आए थे, भाई मतीदास, फिर भाई सतीदास, भाई दयालदास, उनको एक चांदनी चौक में एक ग्राउंड में लाया गया, और काजी एक बुलाया गया, और काजी को बुलाया गया कि तुम उनको इस्लाम कबूल करवाओ। तो पहले मतीदास को बुलाया गया कि इस्लाम कबूल करो। तो मतीदास ने क्या कहा काजी को, कि सिखिज्म सच्चा धर्म है और इस्लाम झूठा मजहब है। अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता तो सबको खतना करके ही भेजते खुदा ऊपर से। ऐसा मतीदास ने आंसर दिया काजी को। हम्म। उसके बाद तुरंत मतीदास को दो पोल के बीच बांधा गया, और सर से लेके पांव तक उनके ऊपर आरी चलाई गई, और उनको दो टुकड़ों में काटा गया। ये जो यहां पे आप पिक्चर देख रहे हैं ना, जी जी। ऐसे दो टुकड़ों में उनको काटा गया। तो जब ये काटा जा रहा था, तब मतीदास अरदास करके एक प्रेयर होती है सिखों की, तो वो उसको कंटिन्यूअस जप कर रहे थे, और पूरे काटे जाने के बाद भी उनका जप चल ही रहा था। तो आपको ये वाकया सुन के उम्म किरफा का वाकया याद आ गया होगा, जो रसूलुल्लाह का था। हाँ, वो दो ऊंट पे जो है चिरवा दिया था बांध के। जी, ये सब देख के दयालदास ने औरंगजेब को गालियां दी। तो उसको एक बंडल की तरह बांध के उबलते हुए तेल में डाला गया। ओफ। और फिर सतीदास था, उसको एक एक उसके लिम्ब काट के, एक एक हाथ पैर तोड़ के उसको मारा गया। ये हुआ 10 नवंबर 1675, चांदनी चौक, दिल्ली में। यानी ये लोग जानवर से भी बदतर थे, इनकी सोच। जी, और इसका कारण एक ही है, इस्लाम कबूल नहीं किया। हाँ, वो क्योंकि उन्होंने चैलेंज दे दिया था ना कि भाई हाँ, हमको करो तो बाकी के भी हो जाएंगे। अब वो हम्म, ईगो पे आ गई। बिल्कुल। हाँ, उनको दिखाना था कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बर्बरता का नंगा नाच दिखाया। अच्छा, ये चांदनी चौक में हुआ था, इसीलिए चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है उसका नाम शीशगंज है ना? शीशगंज है, बराबर है। उसके जी। नेक्स्ट डे, यानी कि 11 नवंबर 1675 को तेग बहादुर की गर्दन तोड़ी गई चांदनी चौक में। इसलिए उस गुरुद्वारा का नाम है शीशगंज। सिर को काटे गया था वहां पर, इसके वजह से शीश वहां पर अलग किया गया था, शीशगंज। जी। अच्छा सत्यन भाई, एक मिनट रोकूंगा आपको। एक ये जो म्यूजियम बना हुआ है वो सिख एट्रोसिटी के ऊपर में, वो जरा हाँ, दिखा देता हूँ पब्लिक को। ये उदयपुर में है ना ये? नहीं, माहौली में या कहीं पर है, मेरे ध्यान में नहीं एग्जैक्टली, लेकिन अच्छा। ये गुरुद्वारे में पूरा का पूरा ये सीन अभी जो बताया सत्यन भाई ने, हाँ। उसको पिक्चर विजुअलाइजेशन किया हुआ है। अच्छा। सत्यन भाई, आपका कोई कमेंट हो तो आप देते रहिए बीच में। हाँ,
इसमें मुगल हिस्ट्री में इसका ज्यादा जिक्र नहीं आता है। जो ये सब ब्रूटल एट्रोसिटीज की गई, सिर्फ एक जिक्र आता है। आप जब हवाला बताएंगे अमित भाई, उसके बाद हम वो हवाला देखेंगे मासिर आलमगीरी से। लेकिन मुगल कॉन्टेम्पररी मुगल सोर्सेस में इसका ज्यादा जिक्र नहीं आता है। सिक्स सोर्सेस में बहुत सारा जिक्र है इसका। जी डिपिक्शन किया हुआ है कि किस तरीके से उस टाइम पे ये लोगों बेसिकली टॉर्चर और जान लेने की इस तरह से कवायतें होती थी, अलग अलग तरीके से जान लेना। यानी ये जैसे भाई मतीदास है जिनको आरओ से काट दिया जा रहा था, इसी तरह से ये चक्की थी जिसके अंदर लोगों को डालकर जिंदा आदमी को पिसवा देते थे। ये आरए से काटने वाला सीन आपके सामने आ रहा है जो जी। और ये अच्छा इसमें बताया नहीं है, हाँ ये बताया है। ये जो बच्चों को काट दिया था ना, तो ये मैं उनके घर की जो महिलाएं थे उन्होंने इस्लाम अपनाने से मना किया, तो उनके वो जो बच्चे थे उनके बॉडी पार्ट्स के मालाएं बनाकर इन महिलाओं को पहनाई गई थी। ये इतनी ब्रूटल हिस्ट्री है ना साहिल भाई, आप अगर सुनेंगे तो आप यानी लिटरली आदमी रो देगा, लिटरली रो देगा ये बच्चों के पार्ट्स काटते हुए। और ये नवजात बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। सिर्फ इस्लाम कबूल करो, अदरवाइज आपके साथ में हश्र होगा। नहीं, इसमें आप देखिए कि ये जो इससे पहले वाला जो हवाला था, चलने दो अमित, चलने दो। इससे पहले वाला जो हवाला था वो तो औरंगजेब वाली किताबों से ही बताया गया था, जिसमें उसके हाथ पैर काटे थे। तो ऐसा करना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। यानी कोई इसको फेक नहीं समझ सकता, क्योंकि इनकी किताबों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने इस तरीके का अमल किया हुआ है। जी बिल्कुल। अभी जो इससे पहले जो इन्होंने सत्यन भाई ने जो हवाला दिया था वो तो उनकी किताब से ही दिया था, सिख हवाला थोड़ी ना दिया था उन्होंने। जी जी सत्यन भाई जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? दिख रही है। हाँ आगे आगे। तो मासिर आलमगीरी में एक इसका एक आफ्टर मैच जो हुआ, मतलब तेग बहादुर को मारने के बाद लोगों का जो गुस्सा था उसका जिक्र आया है। मासिर आलमगीरी फारसी पेज नंबर 154, इंग्लिश ट्रांसलेशन जदुनाथ सरकार पेज नंबर 94। On Friday, 27th October 1676, 29th Ramzan, while the emperor was returning from Jama Mosque and had alighted from the boat in order to mount the movable chair तख्ती रवा, मतलब 27 अक्टूबर 1676 को औरंगजेब जामा मस्जिद से निकल रहा था। और तख्ती रवा मतलब एक चेयर होता है, जब बादशाह बाहर जाता है तो उसको उठा के, पालकी जैसा एक तख्त होता है, उसमें बैठ के जाता है। तो वो बोट से उतरकर वो तख्ती रावा पे चढ़ रहा था। एन इल फेटेड डिसाइपल ऑफ तेज सिंह, मतलब तेग बहादुर, थ्रू 2 bricks, मतलब उन्होंने 2 ईंटें फेंकी औरंगजेब के तरफ। वन ऑफ विच रीच द चेयर, मतलब एक ईंट जाके वो तख्त को लगी। ही वॉज सीज्ड by the retinue and ordered to be made over to the कोतवाल, मतलब वो तेग बहादुर का जो शिष्य था उसको कब्जे में लिया गया और कोतवाल को सुपुर्द किया गया। मतलब लोगों का गुस्सा था। इसका जो जिक्र है वो मासिर आलमगीर में आता है। मतलब ये जो सब भयानक तरीके से इनको निर्मम तरीके से मारा था, उसमें उसके कारण जो लोगों का गुस्सा फूटा, उसका रिएक्शन ये मासिर आलमगीर में दिया है। तो कुछ किया है तभी तो वो इतने गुस्से में थे ना वो लोग। जी जी बिल्कुल। और अभी गोविंद सिंह जी की खुद की किताब है जिसको कहते हैं विचित्र नाटक। उसमें गोविंद सिंह जी ने अपने जो पिता थे तेग बहादुर, उनका जो बलिदान था उसको लिखा हुआ है कैसे हुआ। तो वो बोलते हैं, Thus did the master protect the frontal mark and the sacrificial thread of the Hindus, मतलब जनेऊ को और तिलक को बचाया तेग बहादुर ने हिंदुओं के। Thus did he bring about a great event in this dark age. He did so much for God's people, giving up his life without uttering a groan. He suffered martyrdom for the sake of religion, laying down his head without surrendering his principles. God's people feel shame in performing miracles which are mere tricks of mountebanks and cheats. मतलब जो खुदा के बंदे होते हैं वो कभी मिरेकल नहीं करते, वो उनके लिए बहुत ही छोटी चीज है। Breaking his potsherd on the head of the Delhi king, he departed to the city of God. Nobody ever did such a thing as he. At his departure, a wail went forth from the denizens of the earth, and hail, all hail was heard from the heaven. मतलब हेवन से जियो जियो करके नारे आए, और
उन्होंने मतलब तेग बहादुर ने बहुत बड़ा बलिदान दिया, ये उनका बेटा लिखता है अपने किताब में, गोविंद सिंह जी। तो ये तो झूठ नहीं हो सकता ना। जब तेग बहादुर का इस तरीके से निर्मम हत्या हुई, उसके बाद एक रंगरेता सिख नाम का एक आदमी था, उसने गोविंद सिंह जी का जो कटा हुआ सर था वो उठा के आनंदपुर लेके गया, वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास। बहुत छोटे थे गोविंद सिंह तभी भी, और उनको प्रेजेंट कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत अफसोस हुआ कि उस टाइम पे सिखों ने मतलब आगे आके उनके पास उतना करेज नहीं था कि हम सिख है। जब औरंगजेब ने क्वेश्चन किया कि ये आपके गुरु थे, आप इनके डिसेबल्स थे क्या, तभी बहुत लोगों ने मतलब अपना धर्म छुपाया। इसका गोविंद सिंह जी को बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा तय किया कि मैं अभी से सिखों को ऐसे मार्क्स दूंगा जिससे वो अपना धर्म कभी भी छुपा नहीं सकेंगे। जो वो अपने 5 मार्क है ना, कच्चा, कड़ा, कृपाण, वो जो सब मार्क है वो गोविंद सिंह जी ने सिखों को दिए, ताकि आगे चल के वो अपना धर्म छुपा ना सके, मतलब वीरता से पेश आए कोई भी होने दो। मतलब इसके पहले ये पगड़ी वाला सिस्टम नहीं था क्या? पगड़ी बोलते हैं मतलब सब ऐसा कंपलसरी नहीं था। तो गुरु गोविंद सिंह ने वो सिस्टम लाके रख दिया, 5 जो क नाम के जो ये है वो। और उन्होंने सिखों को आर्म्स का ट्रेनिंग दिया, लड़ने का ट्रेनिंग दिया, और खालसा का स्थापना किया। अब इनके जो साहबजादे उनको मरवाया गया, वो कैसे हुआ? तो गोविंद सिंह जी ने सिखों की एक आर्मी तैयार की और मुगलों के खिलाफ लड़ने लगे। तभी औरंगजेब डेक्कन में था, मराठों के साथ उसका ये चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ये बात है 1700 के बाद की। तो जोरावर सिंह जो था और फतेह सिंह जो था, वो जोरावर सिंह का जन्म हुआ 1696 में और फतेह सिंह का जन्म हुआ 1699 में। ये दोनों बेटे थे। उनके और भी बेटे थे गोविंद सिंह के, अजीत सिंह और जुझार सिंह, लेकिन ये छोटे में जो बेटे थे जिनका बलिदान हुआ वो थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। आपने सन शायद गलत बोल दिया, 1696 और 99 बोला है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। 1696 एंड 1699। अच्छा ठीक, सॉरी। हाँ। तो गुरु गोविंद सिंह का कुछ हिल चीफ से ये चल रहा था, वॉर चल रहा था, और जो वो पहाड़ों वाले जो राजा थे, उन लोगों ने औरंगजेब को अपील किया कि हमारे खिलाफ गोविंद सिंह लड़ रहे हैं, तो उनको परास्त करने के लिए आप हमको कुछ मदद भेजो। तो औरंगजेब तभी डेक्कन में था, मराठों के साथ उसका जंग चल रहा था। तो उसने वाइसरॉय जो थे सरहिंद के और लाहौर के, उनको बोला कि तुम गोविंद सिंह पे अटैक कर दो। तो उन्होंने आनंदपुर पे 1701 में अटैक कर दिया। तो तकरीबन 2-3 साल ये लड़ाई चली, और इवेंचुअली 1704 में गोविंद सिंह ने यह तय किया कि अब उन्हें आनंदपुर से निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फोर्स ज्यादा था और वो मतलब बिसीज होते जा रहे थे। इसलिए वो 1704 में आनंदपुर छोड़ के बाहर आ गए। तो जैसे ही वो बाहर आ गए, उनका सामना बहुत बड़ी फोर्स से हुआ। तो उन्होंने अपने 2 जो छोटे बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको अपनी माँ के मतलब उनके ग्रैंड मदर के पास, उनका नाम था गुजरी देवी, उनके पास दे के उनका एक पुराना नौकर था, उनके शरण में रख दिया। लेकिन वो जो उनका पुराना नौकर था, उसने उनके साथ गद्दारी की, और वजीर खान नाम का जो गवर्नर था सरहिंद का, उसके पास इन तीनों को उसने लाके रख दिया। आपने नहीं धोखा दे दिया? अपनों ने ही धोखा दे दिया। ये जो वजीर खान था, वो 24 दिसंबर 1704 को ये 2 बच्चों को वजीर खान के दरबार में पेश किया गया। तो ये लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द सिख गुरुज, जो गुप्ता जी का किताब है, उसमें पेज नंबर 298-299। तो वो बुक में क्या लिखा है वो मैं पढ़ता हूं। ऑन December 24, 1704,
The children were produced before him, that is Wazir Khan, in a public darbar in the presence of hundreds of fully armed and ferocious looking soldiers to overawe the boys. मतलब उनको डराने के लिए बहुत सारे खूंखार सोल्जर्स के से भरे हुए दरबार में उन दोनों को पेश किया गया. They were told that the Guru, their elder brothers and all the 6 had been killed. मतलब उनको झूठा ही बताया कि गुरु को भी मार दिया हमने और तुम्हारे दोनों भाई, उसके दोनों भाई उनके मरे हुए थे, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया कि तुम्हारे पिताजी को भी मार दिया है. Had been killed. They were offered security of life and comfortable living by embracing Islam. मतलब उनको बताया गया तो कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो हम तुमको छोड़ देंगे और तुमको आराम की जिंदगी मिलेगी. तो वो जो छोटे बच्चे थे तो वो बोले द चिल्ड्रन स्पर्न्ड एट द सजेशन विथ अटमोस्ट कंटेम्प्ट एंड एंगर. मतलब वो बहुत गुस्सा हुए और बोले हैड आवर ग्रैंडफादर गुरु तेग बहादुर एक्सेप्टेड इस्लाम. मतलब हमारे दादाजी ने इस्लाम कबूल किया था क्या जब तुमने उनको बोला था इस्लाम कबूल करने के लिए, तो हम भी नहीं करेंगे. द नवाब टोडी कोर्टियर सुचानंद खत्री रिमार्क दैट द यंग वंस ऑफ ए स्नेक्स वेर इक्वली पॉइजनस. मतलब उसका जो दीवान था वजीर खान का, वो बोला कि सपोले सांप के बच्चे सांप की तरह ही होंगे, ऐसे उसने उन बच्चों के लिए कहा. On 25th December, the children were again summoned. मतलब उनको वापस से बुलाया गया in the court, but all pressure tactics failed in securing the boys' submission. मतलब उनको इस्लाम कबूल करवाने के सब tactics fail हो गए. फिर on 27th December 1704, यानी कि कल के दिन, to terrorize them further, they were bricked up shoulder high. मतलब उनको कंधे तक ईटों के इसमें एनक्लोजर में रखा गया. In the fort wall, the children stood firm in their resolution against apostasy. मतलब इस्लाम यानी ये छोटे बच्चों को जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग के इस्लाम कबूल कर लो. 9 साल और 7 साल 8 और 5 साल के 8 और 5 साल छोटे बच्चों को, और उन पे इतना जुल्म कर रहे कि नहीं कर रहे, तो फिर अब वो तुमको दीवार में ये किया जा रहा है, चुनवाया जा रहा है. बिल्कुल. इन एंगर दे पुश डाउन द टेम्पररी स्ट्रक्चर बिल्ट इन मड एंड ब्रिक्स. मतलब उन्होंने गुस्से में आके जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना हुआ था ब्रिक्स और इसका, तो उसको लात मार दी. तुरंत उसके बाद thereupon they were beheaded. उनका सर कलम कर दिया गया on December 27th 1704 and their bodies were thrown away. और उनके जो शरीर थे वो फेंक दिए गए. और इसमें और आता है a young and pretty girl named अनूप कौर believed to be माता जीतोज. मतलब ये लड़कों की जो माता थी, माता जीतो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी, उनकी यंगर सिस्टर थी अनूप कौर करके. उसको शेर मोहम्मद खान जो नवाब था मालेरी कोटिया का, उसने हथियार लिया अपने हरम में दाखिल करने के लिए, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली. ये रेफरेंस है, बांदी नहीं बनी. इसका रेफरेंस है उम्दतुल तवारिक वॉल्यूम नंबर 1 पेज 59, द सिख रिलीजन मैकॉफली वॉल्यूम 5 पेज नंबर 198 और गुरु बिलास 393. ये सब सिख और मोहम्मदन रेफरेंसेस है. अच्छा, ये उम्दतुल तवारिक जो है, हाँ, ये तो मोमिन का ही है ना? मोमिन का ही है. हाँ, तो अगर किसी को सिख रेफरेंसेस पे भरोसा नहीं भी है, तो भाई तुम्हारे मोमिन रेफरेंस पे भी मौजूद है ये चीज. उम्दतुल तवारिक वॉल्यूम 1 पेज नंबर 59. अब ये दो जो लड़के थे, इनके मर्डर का बदला लिया गया.